आज हम लोग केंद्रीय बजट 2026-27 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लगभग 30 क्वेश्चंस हैं जो जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2026-27 का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बजट 2026 में घोषित भारत विस्तार क्या है? तो इसमें जो भारत विस्तार है ये आपका क्या है? तो ये है मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड टूल है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है? तो रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना प्रस्तावित किया गया? 7.85 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2026 में कितने नए नेशनल वाटरवेज घोषित करने का प्रस्ताव है? तो इसमें कितने नए नेशनल वाटरवेज घोषित करने का प्रस्ताव है? तो इसमें 20 नए वाटरवेज घोषित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल व्यय कितना प्रोजेक्ट किया गया है? तो सरकार द्वारा कुल व्यय कितना प्रोजेक्ट किया गया है? तो कुल बजट था ये 53.5 लाख करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसके लिए इस बजट में अतिरिक्त आवंटन किया गया है? तो सेल्फ इंडिया रिलायंस फंड की स्थापना कब की गई थी? 2020 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बजट 2026-27 में प्रस्तावित डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? डेडिकेटेड मॉडल पार्क किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? ये पार्क्स जो हैं ये आपके बनाए जाएंगे प्लग एंड प्ले मॉडल पर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है बजट 2026-27 में कितने नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कितने नए इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो 3 नए इंडिया आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट कह रहा है खेलो इंडिया मिशन का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खेलो इंडिया का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? स्पोर्ट फेडरेशन का निजीकरण करना इनका उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2026-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने तक बढ़ने का अनुमान है? तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने तक बढ़ने का अनुमान है? तो ये 12.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने का अनुमान है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा कितना कर रहने का अनुमान है? 4.1% रहने का अनुमान है। ये 100% आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आगे। कह रहा है कि ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी किस दर तक बढ़ाया गया है? तो ये आपका किस दर तक बढ़ाया गया है? तो 0.125% तक बढ़ाया गया है, जो कि आपका पहले हुआ करता था 0.02%। ठीक है, इससे बढ़ा करके कितना कर दिया है? 0.125% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो नया ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ने वाला है? तो वो दानकुनी और सूरत को जोड़ने वाला है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत कोस्टल कार्गो हिस्सेदारी 2047 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य कितने प्रतिशत तक है? ये 12% तक का लक्ष्य है। नेक्स्ट कह रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग करना। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन है कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे? ये आपके 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता एसएएससीआई योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो राज्यों को विशेष सहायता के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम का कुल आउटले कितना है? तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम का कुल आउटलेट आपका कितना है? ये आपका 2000 करोड़ रुपए का कुल आउटलेट है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? तो कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसमें प्रस्तावित है? तो मुंबई से नागपुर के बीच रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है जो कि हाई स्पीड रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो बजट 2026-27 के अनुसार डेब्ट को जीडीपी रेशियो का कितना अनुमानित है? तो जो ऋण है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वो 55.6% अनुमानित है। कितना ऋण लिया जाएगा, है ना? कितना ऋण भारत सरकार के ऊपर है। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन के साथ जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन के साथ जोड़ा गया है? समर्थ 2.0 मिशन के साथ जोड़ा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? भैया जल जीवन मिशन इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 70,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। नल तो लग गए हैं लेकिन पानी तो नहीं आ रहा नलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इसमें 125 दिनों की गारंटी दी गई है जो कि पहले 100 दिन हुआ करती थी। ठीक है, तो अब 125 दिन कर दिए गए हैं। ये काम बड़ा अच्छा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बायोफार्मा शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बायोफार्मा शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य है बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बजट में घोषित CMTS मतलब सी मार्ट्स पहल क्या है? तो ये सी मार्ट्स पहल क्या है? ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए मार्केट प्लेस है। कौन? सी मार्ट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। कह रहा है कि पीएम सेतु स्कीम का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पीएम सेतु का इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो आईटीआई सिस्टम पर आधुनिकीकरण उद्देश्य है। युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना ये भी उद्देश्य है। कृषि सब्सिडी वितरण ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम को अपडेट करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करके कौन सा नया संस्थान बनेगा? इसके जगह कौन सा संस्थान बनेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी NIH संस्थान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे भारत का 8वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? तो 8वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्लोबल बिग कैट समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ग्लोबल बिग कैट समिट आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल बिग कैट में कौन-कौन आते हैं? तो ये चीता, है ना? बाघ ये सब आपके बिग कैट में आते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग 60 नंबर का नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तारीख से प्रभाव में आएगा? तो ये आपका 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एसएससी वालों के लिए फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। 1999 में इन्होंने रविवार को पेश किया था। कब पेश किया था? 1999 में पेश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे बजट 2026-27 के अनुसार सरकार के खर्च का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो सरकार के खर्च का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो सबसे कम तो रक्षा में किया है, बिल्कुल ठीक है। फिर उससे ज्यादा केंद्रीय योजना, उससे ज्यादा राज्य योजना, फिर राज्यों का हिस्सा। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन सा है? उधारी और अन्य देयताएं सबसे ज़्यादा इसकी कमाई का स्रोत है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं जी, ये तो